भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता सबसे उत्तम पाप का हरता है ईश्वर हम तुझे ध्यावे। पाप कर्म के पास न जामे बुद्धि करो हमारी उज्जवल। जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। एक वेद मंत्र के उच्चारण के साथ आज के भजनों की श्रृंखला का आरंभ करूंगी। ओम। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं वर्चसम् मयं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकम्। प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना। प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना। मस्ती भरे हृदय से निज ओम जपा करना। प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना। देवत्व का गुण मन को सरसब्ज बनाता है। देवत्व का गुण मन को सरसब्ज बनाता है। ईश्वर का भजन मन के संताप मिटाता है। ईश्वर का भजन मन के संताप मिटाता है। नित ईश भजन करके पापों से बचा लेना। प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना। दुर्भाव दुरित मन में बेदार न हो जाए। दुर्भाव दुरित मन में बेदार न हो जाए। जीवन के सुनहरे पल बेकार न हो जाए। जीवन के सुनहरे पल बेकार न हो जाए। दल दल से गुनाहों की नित दूर प्रभु करना। प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना। ओझल हो न नजरों से जो लक्ष्य है जीवन का। ओझल हो न नजरों से जो लक्ष्य है जीवन का। मार्ग मिले मोक्ति और अंत हो बंधन का। मार्ग मिले मुक्ति का और अंत हो बंधन का। ए भारती जीवन में सुपथ पे चला करना। प्रभु नाम के सिमरन को
दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से निज ओम जपा करना, प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के गीत के साथ में आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। गायत्री मंत्र के पश्चात प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना, और वास्तव में परमपिता परमात्मा के सिमरन को सदा हम साथ में लेकर के चलें, उसकी याद को हमेशा अपने जीवन में बना करके चलें। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। उस परमपिता परमात्मा को और अपनी मृत्यु को हमेशा अपने साथ लेकर के चलें, सामने रख करके चलें कि एक ना एक दिन सभी को जाना है। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा की भक्ति सदैव करें। इसी भावना के साथ आपका आज का गीत पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं और नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, और उसके पश्चात आज दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का बहुत सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी सीथरी जनकपुरी से कृपया अपना भजन रखें, और इसके बाद में उर्मिल मेहंदी दत्ता जी गुरुग्राम से कृपया तैयार रहेंगे। सुलोचना जी। वह सब मेरा हाँ पिछली जी, बार रह गया था। हाँ जी, हाँ कमलान। जी, हाँ जी, देख लिया मैंने। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। वैसे तो बसंत पंचमी परसों गई है, उस पे बोल दो तो अच्छा है। तो ऋषि का ही बोलूंगी, मैं ऋषि दयानंद का। ओम। दयानंद की जय मनाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे, कदम अपना आगे बढ़ाते चलेंगे, कदम अपना आगे बढ़ाते चलेंगे, बनाएंगे बनाएंगे हम आर्य संसार को, फिर बनाएंगे हम आर्य संसार को फिर, ध्वजाओं में की हम उठाते चलेंगे, ध्वजाओं में की हम उठाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे। जो आवाज सुन के खुले पोल सबकी, जो आवाज सुन के खुले पोल सबकी, वो वेदों का डंका बजाते चलेंगे, वो वेदों का डंका बजा के चलेंगे, रहे ब्रह्मचारी बने व्रतधारी, रहे ब्रह्मचारी बने व्रतधारी, सदाचार के गीत गाते चलेंगे, सदाचार के गीत गाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे, कभी शान ऋषियों की मिटने न देंगे, कभी शान ऋषियों की मिटने न देंगे, ये है फर्ज अपना निभाते चलेंगे, ये फर्ज अपना निभाते चलेंगे, दबेंगे नहीं हम किसी के दबाए, दबेंगे नहीं हम किसी के दबाए, दबाए जो उसको दबाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे, कदम अपना आगे बढ़ाते चलेंगे, न मर कर मिले जब तक नई जिंदगी, न मर कर मिले जब तक नई जिंदगी, ये जीवन की बाजी लगाते चलेंगे,
ये जीवन की बाजी लगाते चलेंगे, पथिक और होंगे मुकर जाने वाले, पथिक और होंगे मुकर जाने वाले, कहेंगे जो करके दिखाते चलेंगे, कहेंगे जो करके दिखाते चलेंगे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे, कदम अपना आगे बढ़ाते चलेंगे, कदम अपना आगे बढ़ाते चलेंगे। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। ओम ओम। धन्यवाद सुलोचना जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने बोला। और जो प्रभात फेरी निकाला करते थे स्वामी दयानंद जयंती पे, ऋषि निर्माण बहुत उत्सव, बोध पुराना उत्सव गीत है। पे, हाँ। उसकी आपने याद दिला दी। उसमें ये गीत गाते हुए चलते थे, दयानंद की जय मनाते चलेंगे, कदम अपना आगे बढ़ाते चलेंगे। और बहुत सुंदर पुराना गीत आपने ऋषि का बोला। और वास्तव में महर्षि दयानंद की कदम हम आगे बढ़ाते चले अपना। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती हमने मनाई, और उसका मनाना तभी सार्थक होगा जब हम उस रास्ते पर कदम आगे बढ़ाते चले और महर्षि दयानंद की जय बोलते चले। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आद्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। उस ऋषि की हम जय बोलते चले जाएं और अपना कदम उसके रास्ते पर आगे बढ़ाते चले जाएं, तभी हमारा 200वीं जयंती मनाना भी सार्थक होगा। बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना, आदरणीय सुलोचन, आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, गुड़गांव से आपने ज्वाइन किया है, कृपया आए। पिछली बार भी आपका क्रम नहीं आ पाया था, तो वो कृपया आएंगी और अपना भजन रखेंगी। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, इसके बाद में कमला हंस जी कृपया तैयार हैं। जितेंद्र जी मुझे भी समय देना, बहुत टाइम हो जी गया। जी जी, मैंने लिख लिया है। हाँ जी। आगे पूछती हूँ, आवाज मेरी आवाज आ रही है? नहीं? हाँ जी, आ रही है, ठीक आ रही है। अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत। वही आपने ठीक कहा है, पिछली बार मुझे समय नहीं मिला था तो मैं अब जरा ऋषि का ही भजन रख रही हूँ। सबको सादर नमस्ते। थोड़ी पंक्तियां बोल के फिर मैं भजन शुरू करती हूँ। चार वेद छह दर्शन पढ़ के धर्म दराखा आ गया, काली बोली रात अंधेरी सुंदर लैंप जगा गया। चार वेद छह दर्शन पढ़ के धर्म दराखा आ गया, काली बोली रात अंधेरी सुंदर लैंप जगा गया। मुर्दे मांगन पैसी जेड़े जान उना विच पा गया, अमृत दा निखुट खजाना कुंजियां हथ विच फड़ा गया। साडे पीछे जान प्यारी अपनी गोल घुमा गया, चार वेद छह दर्शन पढ़ के धर्म दराखा गया। वेदों की झंकार था, यज्ञों की गुंजार था, सच पूछो तो देव दयानंद धरती का श्रृंगार था। वेदों की झंकार था, यज्ञों की गुंजार था, सच पूछो तो देव दयानंद धरती का श्रृंगार था। 5000 वर्ष से सोई किस्मत को बेदार किया, किस्मत को बेदार किया। दीन अनाथों विधवाओं का स्वामी ने उद्धार किया, स्वामी ने उद्धार किया।
ऋषियों का अवतार था, प्रतिभा का भंडार था। सच पूछो तो देव दयानंद धरती का श्रृंगार था। राम कृष्ण की पावन धरती निज तप बल से सजा गया, निज तप बल से सजा गया। स्वतः प्रमाण वेद ही केवल नीव मतों की हिला गया, नीव मतों की हिला गया। दया धर्म का सार था, सच्चा वैदिक प्यार था। सच पूछो तो देव दयानंद धरती का श्रृंगार था। राजनीति का धर्म नीति से सच्चा नाता बता गया, सच्चा नाता बता गया। राज धर्म और प्रजा धर्म को पाठ सुनैला पढ़ा गया, पाठ सुनैला पढ़ा गया। टूटे बिना की तार था, संस्कृत की गुंजार था। सच पूछो तो देव दयानंद धरती का श्रृंगार था। वेद धर्म ही राज धर्म हो, राजाओं को समझाया, राजाओं को समझाया। दिल्ली नगरी में इस कारण राजाओं को बुलवाया, राजाओं को बुलवाया। देश धर्म उद्धार था, सच्चा वैदिक प्यार था। सच पूछो तो देव दयानंद धरती का श्रृंगार था। दीप मालिका जगी देश में, दीप दया का बुझा दिया, दीप दया का बुझा दिया। बुझते दीपक ने देखो कितने दीपों को जगा दिया, कितने दीपों को जगा दिया। भारत की पतवार था, दलितों का उद्धार था। सच पूछो तो देव दयानंद धरती का श्रृंगार था। आर्य समाज कर स्थापित, सबको वैदिक ज्ञान दिया, सबको वैदिक ज्ञान दिया। गुरुकुल शिक्षा स्त्री शिक्षा का ऋषि ने आह्वान किया, का ऋषि ने आह्वान किया। बढ़ता हुआ विचार था, बुद्धि का आगार था। सच पूछो तो देव दयानंद धरती का श्रृंगार था। वेदों की झंकार था, यज्ञों की गुंजार था। सच पूछो तो देव दयानंद धरती का श्रृंगार था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। बहुत सुंदर ऋषि को आपने गीत के माध्यम से याद किया, और वास्तव में वो ऋषि धरती का श्रृंगार था। बहुत से लोग आजकल, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, अभी भारत रत्न दिए गए हैं 5 लोगों को इस बार। बहुत से लोग कह रहे हैं कि महर्षि दयानंद भारत रत्न थे, उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन एक बार टंकारा में भी उठी तो उन्होंने कहा कि भारत रत्न जैसा पुरस्कार ऋषि के लिए बहुत गौण है, क्योंकि वो केवल भारत का रत्न नहीं था, वो पूरी मानवता का रत्न था, पूरे विश्व का रत्न था। पूरे विश्व के लिए, मानव जाति के लिए, नारी जाति के लिए, किसके लिए उसने कार्य नहीं किया। तो ऐसे ऋषि को वास्तव में, सही आपने गीत के माध्यम से कहा कि वो धरती का श्रृंगार था, वो पूरी मानवता के लिए एक श्रृंगार था। भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तू,
तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे, कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। वो एक दीपक ऐसा बुझा दीपावली के दिन जो लाखों दीपकों को जला करके चला गया, और जो क्रांति की मशाल उसने जलाई वो आज भी इसी प्रकार से जल रही है। और कितना भव्य कार्यक्रम टंकारा में 200वीं जयंती में हुआ, उसे देख करके आर्यों के अंदर बहुत उत्साह है कि हम शिथिल हो रहे हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत जान बाकी है और बहुत कुछ करने का अभी आगे अरमान है मन में। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से कृपया आए और अपना भजन रखें, और इसके बाद में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, वो एक भजन के लिए तैयार रहेंगे। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। मैं भी एक ऋषि के ऊपर ही रख रही हूँ भजन। दुनिया को जगाया है, दुनिया को जगाएंगे, ऋषिवर के सपनों का हम देश बनाएंगे। दुनिया को जगाया है, चलो वेदों के राही, सब वेद पढ़ो भाई, हम वेद ज्ञान ज्योति घर घर में जलाएंगे। हम वेद ज्ञान ज्योति घर घर में जलाएंगे, ऋषिवर के सपनों का हम देश बनाएंगे। नारी विदुषियों, नारी विदुषियों, नारी वेद पढ़े, हम ऋषियों का संदेश घर घर में सुनाएंगे। हम ऋषियों का संदेश घर घर में सुनाएंगे, ऋषिवर के सपनों का हम देश बसाएंगे। सभी पंच यज्ञ दोनों दुनिया को रोज करें, सभी पंच महायज्ञों को ये दुनिया रोज करे। हम देव जज करके प्रदूषण दूर भगाएंगे। हम देव यज करके प्रदूषण को भगाने का हम देश बनाएंगे। ईश्वर एक ही है, जिसका कोई रूप नहीं। ईश्वर एक ही है, जिसका कोई रूप नहीं। मंदिर व मस्जिद में सब झगड़े मिटाएंगे, ऋषिवर के सपनों का हम देश बनाएंगे। दुनिया को जगाया है,
दुनिया को जगाएंगे, ऋषिवर के सपनों का हम देश बनाएंगे। धन्यवाद जी आपका, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमलाहंस जी। ऋषिवर के सपनों का हम देश बनाएंगे, और वास्तव में यही हमें आगे अपना ध्येय बनाना चाहिए। ऋषि की 200वीं जयंती हमने मनाई, और उसका मनाना तभी सार्थक होगा जब हम ऋषि के विचारों को, उस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयास करें जो महर्षि ने हमें दिया, जिस मार्ग को उसने हमें बताया उस मार्ग पर आगे चलें। ना केवल चलें बल्कि औरों को भी उस पर लाने का प्रयास करें। दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। तभी हमारा ऋषि का 200वीं जयंती मनाना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय कमलाहंस जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से कृपया आए और अपना भजन रखें। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, और इसके पश्चात उषा सेठी जी केशवपुरम से तैयार रहेंगे। सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए ऋषि का ही एक छोटा सा गीत। पड़े हम सो रहे कब से, जगाया था दयानंद ने, अचल की नींद से हमको उठाया था दयानंद ने। पड़े हम सो रहे कब से, जगाया था दयानंद ने। मुखालिफ एकदम चौंके, हवाइयां उड़ गई उनकी। मुखालिफ एकदम चौंके, हवाइयां उड़ गई उनकी। हवाइयां उड़ गई उनकी। यहाँ जब वेद का डंका, यहाँ जब वेद का डंका बजाया था दयानंद ने। पड़े हम सो रहे कब से, जगाया था दयानंद ने। हटे जान के बादल, अंधेरा मिट गया सारा। हटे जान के बादल, अंधेरा मिट गया सारा। अंधेरा मिट गया सारा। प्रभु के ज्ञान का सूरज, प्रभु के ज्ञान का सूरज दिखाया था दयानंद ने। पड़े हम सो रहे कब से, जगाया था दयानंद ने। जियो तुम शान से दुनिया में, औरों को भी जीने दो। जियो तुम शान से दुनिया में, औरों को भी जीने दो। औरों को भी जीने दो। ये सच्चा रास्ता सबको, ये सच्चा रास्ता सबको दिखाया था दयानंद ने। पड़े हम सो रहे कब से, जगाया था दयानंद ने। वतन पर जान देने की कसम खाई जवानों ने।
वतन पर जान देने की कसम खाई जवानों ने, कसम खाई जवानों ने। वतन के प्यार का नगमा, वतन के प्यार का नगमा सुनाया था दयानंद ने। पड़े हम सो रहे कब से, जगाया था दयानंद ने। अजब बातों में जादू था, किया कोई करिश्मा था। अजब बातों में जादू था, किया कोई करिश्मा था, किया कोई करिश्मा था। पथिक सदियों से बिछड़ों को, पथिक सदियों से बिछड़ों को मिलाया था दयानंद ने। पड़े हम सो रहे कब से, जगाया था दयानंद ने। अचल की नींद से हमको उठाया था दयानंद ने। पड़े हम सो रहे कब से, जगाया था दयानंद ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। पढ़े हम सो रहे कब से, जगाया था दयानंद ने। और अभी टंकारा वाले कार्यक्रम में भी इस गीत को आदरणीय दिनेश पथिक जी ने, उनके बेटे विवेक ने, दोनों ने मिलकर के वहां पर सुनाया। और बहुत अच्छा गीत पथिक जी ने लिखा। वास्तव में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आकर के उस जाति को जगाया जो पिछले अनेक वर्षों से सोई पड़ी थी, और ऐसा लग रहा था कि उसका जागना अब मुश्किल हो गया है। कुरीति, अंधकार, पाखंड, आडंबर, ढोंग, इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पर फैले हुए थे। लेकिन महर्षि ने आकर के एक ऐसा रास्ता बताया और सबको उस नींद से जगाने का कार्य किया। सत्य व्रतधारी, वेद धर्म के पुजारी, प्रीति रीति व्यवहारी, न्याय नीति के पुजारी थे। भ्रांति भयहारी, भगवान भक्त भारी, भद्र भावना भंडारी, क्रांति पर बलिहारी थे। पातक संघारी, ज्ञान गगन विहारी, दीनहीन दुख हारी, सहृदय सुखकारी थे। देश उपकारी, आर्य जाति हितकारी, तप तेज बलधारी, दयानंद ब्रह्मचारी थे। तेज तपधारी दयानंद ब्रह्मचारी थे। उस दयानंद ब्रह्मचारी ने आकर के ऐसी क्रांति की अलग जगाई कि इस सोई हुई हिंदू जाति को उसने जगाने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। मेरी प्रार्थना उषा सेठी जी केशवपुरम दिल्ली से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, वे कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय उषा सेठी जी, और इसके बाद मेरी प्रार्थना कृष्णा गांधी जी से, कृपया वो तैयार रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सभी को नमस्ते करती हूँ और एक भजन बोल रही हूँ। वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों ने कहा है, संतों ने कहा है, कण कण में बसा है तेरा प्यारा प्रभु, तेरा प्यारा प्रभु। तू जाने क्यों नहीं, तू माने क्यों नहीं। वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों ने कहा है, संतों ने कहा है, कण कण में बसा है तेरा प्यारा प्रभु, तेरा प्यारा प्रभु।
मंदिर मंदिर ढूंढे, मंदिर मंदिर ढूंढे, ढूंढे तो गुरु रहबर में, ढूंढे तो गुरु रहबर में, काशी में प्रयाग में जाए, काशी में प्रयाग में जाए, जाए तीर्थ सब में, जाए तीर्थ सब में, कितना सर को झुकाया, कितने फल फूल चढ़ाए, फिर भी न दर्शन पाए, तो फिर भी न दर्शन पाए, कण कण में बसा है तेरा प्यारा प्रभु, तेरा प्यारा प्रभु। तू जाने क्यों नहीं, तू माने क्यों नहीं, कण कण में बसा है तेरा प्यारा प्रभु। ऋषि मुनि योगी जन सारे उसकी महिमा गाए, उसकी महिमा गाए, नदियां नाले पर्वत सारे, नदियां नाले पर्वत सारे, उसकी याद दिलाए, उसकी याद दिलाए, वो सत्य चित आनंद प्रभु, वो सत्य चित आनंद प्रभु। वेद शास्त्र बतलाए, वेद शास्त्र बतलाए, तू फिर भी समझ न पाए, तू फिर भी समझ न पाए, कण कण में बसा है तेरा प्यारा प्रभु, तेरा प्यारा प्रभु। तू जाने क्यों नहीं, तू माने क्यों नहीं, कण कण में बसा है तेरा प्यारा प्रभु। योग भक्ति तप द्वारा, योग भक्ति तप द्वारा, मन को ना शुद्ध बनाए, मन को ना शुद्ध बनाए, काम क्रोध मद लोभ मोह में, काम क्रोध मद लोभ मोह में, मैल मन में लगाए, मैल मन में लगाए, मन को सुमन ना बनाए, मन को सुमन ना बनाए, तू कैसे प्रभु को पाए, तू कैसे प्रभु को पाए, तू नाहक जन्म गवाए, तू नाहक जन्म गवाए, कण कण में बसा है तेरा प्यारा प्रभु, तेरा प्यारा प्रभु। तू जाने क्यों नहीं, तू माने क्यों नहीं, कण कण में बसा है तेरा प्यारा प्रभु। वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों ने कहा है, संतों ने कहा है, कण कण में बसा है तेरा प्यारा प्रभु। तू जाने क्यों नहीं, तू माने क्यों नहीं, कण कण में बसा है तेरा प्यारा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सेठी जी। बहुत सुंदर, वेदों में कहा है, शास्त्रों में कहा है, और हर जगह ये बात हमें मिलती है कि कण कण में बसा है वो प्यारा प्रभु। और
जो मंत्र हम सभी जानते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ हृदय कस्य स्विद्धनम। वहां पर स्पष्ट रूप से कहा है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस चलायमान जगत के अंदर जो कुछ भी स्थित है वह सब उस परम पिता परमात्मा के द्वारा वास्य है, अर्थात परमात्मा इस संसार के कण कण में व्याप्त है। और इसीलिए उस परमपिता परमात्मा का एक नाम विष्णु भी है। जो विष्णु नाम कहा जाता है, विवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत से विष्णु, जो इस सारे चर अचर संसार के अंदर व्याप्त है, उसी परमपिता परमात्मा का नाम विष्णु है। तो इसीलिए आपने जो गीत के माध्यम से कहा कि वेदों में, शास्त्रों में, सब जगह इस बात को कहा गया है कि परमपिता परमात्मा संसार के कण कण में व्याप्त है। लेकिन हम लोग जानते हैं और व्यवहार में आने के समय हम भूल जाते हैं। अगर हम इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि वह परम पिता परमात्मा हर जगह व्याप्त है और हर जगह हमको वो देख रहा है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, तो हमारे द्वारा कभी भी कोई गलत कार्य नहीं हो सकता, कोई पाप नहीं हो सकता, कोई अपराध नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही हमारे मन के अंदर कोई भाव इस तरह का आएगा और हम सोच लेंगे कि परमपिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है, वो देख रहा है, तो हम उस पाप कर्म को करने से निश्चित रूप से बच जाएंगे। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यवहार में बैठाने की आवश्यकता है कि वो परमपिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सेठी जी। मेरी प्रार्थना कृष्णा गांधी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। हाँ जी, आदरणीय जतिंदर जी तथा सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। जतिंदर जी, पहले तो मैं ये कहती हूँ कि आप जैसा मंच संचालन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। आपके व्यक्तित्व से ही झलकता है, और इतना ज्ञान और इतनी समीक्षा। मेरे ख्याल जो बोलने वाले हैं वो कम बोलते हैं, और आप तो ज्ञान के भंडार हो। आपको मेरा शत शत नमन। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, हृदय से आपको नमन करती हूँ। बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं, और मेरे बहनों ने और भाइयों ने सभी ने बहुत सुंदर भजन बोले हैं, बहुत अच्छा लगा है। मैं भी ऋषि का जो है एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कविता आर्य द्वारा जो बोला गया है, सभी उनको जानते हैं शायद। वो विश्व की है भजनोपदेश का। ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा। जन्म लिया जिसने भारत में, जन्म लिया जिसने भारत में, धन्य किया टंकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा। फंसा हुआ था लहरों में भारतवासी का जीवन, फंसा हुआ था लहरों में भारतवासी का जीवन। मला बनकर उसी समय आ पहुंचे देव दयानंद, मला बनकर उसी समय आ पहुंचे देव दयानंद। बीच भंवर से निकाल कर, बीच भंवर से निकाल कर हमें दिखला दिया किनारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा। तेरे आगे झुके सभी जब तूने कदम बढ़ाया, तेरे आगे झुके सभी जब तूने कदम बढ़ाया। ऊंचे पर्वत नदियां नाले कोई रोक ना पाया, ऊंचे पर्वत नदियां नाले कोई रोक ना पाया। राजा रंक या देश विदेशी, राजा यंक या देश विदेशी, सभी ने तुझे स्वीकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा।
जन्म लिया जिसने भारत में, धन्य किया टंकारा ऋषि दयानंद का। मिल बोलो जयकारा ऋषि दयानंद का, मिल बोलो जयकारा। वैदिक ज्योति जला करके ज्ञान अंधेरा मिटाया, वैदिक ज्योति जला करके ज्ञान अंधेरा मिटाया। सत्यार्थ प्रकाश को रच कर सबको ज्ञान मार्ग दिखलाया, सत्यार्थ प्रकाश को रच करके सबको ज्ञान मार्ग दिखलाया। ओम जीव और सत्य प्रीत का, ओम जीव और सत्य प्रीत का ज्ञान भर दिया सारा ऋषि दयानंद का। मिल बोलो जयकारा ऋषि दयानंद का, मिल बोलो जयकारा। भुला नहीं सकते ऋषिवर जो तूने दी कुर्बानी, भुला नहीं सकते ऋषिवर जो तूने दी कुर्बानी। याद करेंगे युग युग तक तेरी ये अमर कहानी, याद करेंगे युग युग तक ये तेरी अमर कहानी। जिसने तुझको जहर दिया, जिसने तुझको जहर दिया उसको ही दिया सहारा ऋषि दयानंद का। मिल बोलो जयकारा ऋषि दयानंद का, मिल बोलो जयकारा। हमको है संतोष कि हम तेरे ही अनुयायी, हमको है संतोष कि हम तेरे ही हैं अनुयायी। वेद ज्ञान देकर तूने ये सच्ची राह दिखाई, वेद ज्ञान देकर तूने सच्ची ये राह दिखाई। हम तेरे उपकार न भूले, हम तेरे उपकार न भूले ये संकल्प हमारा ऋषि दयानंद का। मिल बोलो जयकारा ऋषि दयानंद का, मिल बोलो जयकारा। जन्म लिया जिसने भारत में, जन्म लिया जिसने भारत में, धन्य किया टंकारा ऋषि दयानंद का। मिल बोलो जयकारा ऋषि दयानंद का, मिल बोलो जयकारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा गांधी जी। बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया, ऋषि दयानंद का मिल बोलो जयकारा। और उस ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती हमने अभी मनाई। वास्तव में उस ऋषि का जितनी जय जयकार की जाए उतनी कम है। छाया था निराशा का वातावरण सारे भारत में, दास्ता निशा में जब सारा देश सोया था, बुझ रही थी भारतीय सभ्यता की दिव्य ज्योति, वैदिक संस्कृति ने निज रूप खोया था, मिटाया अंधकार सत्य अर्थ का प्रकाश किया, नैतिक हल खोज मुक्ति मार्ग संजोया था। स्वामी दयानंद तुम्हें भूलेगा ना देश कभी, तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था। ऐसे ऋषि दयानंद को हम कभी भूल नहीं सकते, उनके उपकार हमारे ऊपर हमेशा हैं। तो इसीलिए उस ऋषि को हमेशा हम याद करते रहेंगे। आपने गीत के माध्यम से उस ऋषि को याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा गांधी जी। आप उनका सही प्रचार प्रसार कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत परमात्मा बहुत आपको धन्यवाद। दीर्घायु दे। साधुवाद, बहुत बहुत आइए, आशीर्वाद। हाँ, अब समय थोड़ा और आगे बढ़ चुका है ऑलरेडी, तो हमें क्षमा प्रार्थी होना पड़ेगा बाकी सभी का जिनका आज भजन का क्रम नहीं आ पाया। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, नाम लूं तो बहुत सारे नाम हैं जिनके भजन आज के क्रम में नहीं आ पाए। तो पुनः हम प्रयास करेंगे आगामी कार्यक्रमों में उनके भजनों को हम सुन पाएं। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। माता राज लूथरा जी टंकारा श्री, माता सुषमा यति जी सुधा मित्तल जी जयपुर से, माता प्रेम सब्रवाल जी, रमा वैद्य जी अमृतसर से, रजनी गर्ग जी, कृष्णा गांधी जी, निरुपमा पुरी जी करोल बाग से, संतोष दर जी,
सुदेश मनचंदा जी, सुखवर्षा सरदाना जी, उषा मलिक जी, SK कोहली जी, माता लाल गुप्ता जी, सरला गुप्ता जी, भरत सचदेवा जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। माता सुषमा यति जी की ओर से 1100 रुपये कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आज के कार्यक्रम के लिए स्वागत करना चाहता हूँ आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी का। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। मेरे पास समय कम था, मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया था किसी के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने आपसे पूछा आपने स्वीकृति दी तो मुझे बहुत संतोष मिला। आज का जो विषय रखा गया है, क्या संध्या से भोर होगा, तो ये जो कवि की जो भाषा होती है वो चमत्कार पूर्ण होती है और बहुत सुंदर विषय का जो शीर्षक रखा गया है, क्या संध्या से भोर होगा। तो इस विषय के ऊपर मेरी उनसे प्रार्थना, कृपया आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। ओ यो जागारतं विचल कामयन्ते यो जागार तमुसामानि यो जागार तमयं सोमस्मि सखेन्योका सखेन्योका। नमस्ते अस्तु आयते, नमोऽस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायो तते नमः। बहुत सुंदर आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम फरीदाबाद से कार्यक्रम चल रहा है। उसी सभा के आर्य प्रचार मंत्री प्यारे भाई विद्वान और कवि श्रीमान जितेंद्र तायल जी सरल जी, तथा उसी सभा की मंत्रिणी आदरणीय विदुषी उषा चितकारा जी, एवं अभी जिन जिन भाइयों ने बहनों ने भजन सुनाए वो सभी माताएं बहनें और भाईजन, तथा प्रदेश से देश से और विदेश से सभी से जुड़े हुए मेरे समस्त बंधु बांधव माताओं बहनों, सभी अपना मन में अपना अपना नाम ले लीजिए। आप सभी को अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। जैसा कि हमारा विषय है, संध्या से भोर कैसे होगा या संध्या से कैसे भोर हो, कुछ भी कह सकते हैं आप। क्या संध्या से भोर होगा, ऐसे भी आप प्रश्न अपनी तरफ से भी उठा सकते हैं। बिल्कुल होगा। मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा अनुभूत प्रयोग भी है कि संध्या से जीवन में भोर होगा। क्योंकि एक व्यक्ति सोया है और जब वो सोया रहता है तब वो सिर्फ आराम की मुद्रा में होता है, या तो स्वप्न देख रहा होता है या फिर एक छोटी सी ट्रायलो उसकी मुक्ति अवस्था की होती है कि कुछ भी नहीं कर रहा, वो स्वप्न भी नहीं देख रहा। लेकिन बाकी के समाज के प्रति, अपने प्रति और ईश्वर के प्रति वो कर्तव्यों को उस वक्त नहीं कर रहा होता। और एक व्यक्ति जागा हुआ है, अगर वो जागृत है तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के आश्रद्धा सुमन सभी चढ़ा रहे थे। वास्तव में तो फिर वह ऋषि दयानंद बन जाता है और तीनों कर्तव्यों को निभा करके उस मोक्ष की भी वो प्राप्ति कर जाता। यह हम सभी के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हम सभी को ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जैसे गुरु मिले और जिनके पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लगे हुए अनेक गुरुजन मिले, जिनके कारण हम भी इन वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, दर्शनों का ज्ञान और सभी आर्ष ग्रंथ जितने भी, चाहे वे ऋषिकृत हों, चाहे ईश्वरकृत वेदवाणियां हों, या फिर
और भी अन्य ऋषि जो उनसे पहले हुए, जैमिनी तक, उन सभी की वाणियां हों दर्शनों के अंदर, या फिर उपनिषदों में एक पूरा समूह ऋषियों का गुच्छा जिसको कहा जाए वह हो, वे सभी की सभी आज हमको प्राप्त हो रही हैं। और विशेषतः हम आर्यजनों का तो बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हमको वो उपलब्ध हैं। हमारी इच्छा है कि जागृति अगर हम पूरी वैश्विक लाना चाहें तो हम सभी को उस जागृति, स्वयं जागृत होकर के और आगे तक उसको पहुंचाना होगा। और ये जो अंतरजालीय कार्यक्रम है ये इसके आधार बन रहे हैं जागृति के। इन मंचों के माध्यम से हम दूर दूर तक घर बैठे भी और सब परिवार लोग जुड़ करके भी इनका लाभ ले पा रहे हैं और हम पहुंचा पा रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जागृत अवस्था ही हमारी भोर की अवस्था है। लेकिन मैंने एक छोटा सा शब्द दिया संध्या से, और ये जो संध्या शब्द है ये भी इससे पहले, महर्षि से पहले कोई संध्या शब्द बोलता ही नहीं था। संध्या शाम के लिए तो प्रयुक्त होती थी, संध्या काल हो गया, सांझ काल हो गया, लेकिन ब्रह्म यज्ञ को जो संध्या काल नाम दिया है ये बड़ा ही विशेष अर्थ देने वाला है, जिससे उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान किया जाए, वही उसी का नाम संध्या है। सम्यक ध्यायन्ते यस्याम सा संध्या। सम्यक प्रकार से जिसके द्वारा बजा जाए उस परमेश्वर को, और संधि काल में जब रात्रि जाने को हो, प्रभात होने को हो, भोर होने को हो, सायं में जब संधि काल में भी जब दिन जाने को हो, सांझ होने को हो या रात्रि होने को हो, उसकी भी संधि काल वो संध्या काल है। और उसी में ही परम पिता परमेश्वर का ध्यान लगाने की बात कही जा रही है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों? यह भी बात हमको संध्या ही समझा रही है। दो लक्ष्य इसमें एक साथ रखे गए हैं। एक लक्ष्य इस लोक का है तो दूसरा लक्ष्य परलोक का है। और एक लक्ष्य इस लोक का अर्थात इस संसार के सुख सुविधा, और इस लोक में ही मैं परलोक को भी गिन लेती हूँ, दूसरा लोक में मोक्ष का कहना चाहूंगी। वैसे तो हम ईश्वरी स्तुति, प्रार्थना, उपासना के जब मंत्रों को पढ़ते हैं वहां 3 लोकों की चर्चा होती है। एक ये लोक, एक मर करके दूसरा प्राप्त किया हुआ परलोक, इहलोक ये वाला जिसमें हम बैठे हैं, दूसरा परलोक जिसमें हमारी सदगति होनी है, मनुष्य बनने है, और तीसरा मोक्ष लोक जिसमें इस जन्म मरण के चक्र से हम हट जाते हैं। तो ये संध्या के द्वारा हमको ये लक्ष्य सिद्ध करने के लिए मिल रहा है कि इस जीवन में आकर के, मनुष्य के जीवन में आकर के हमारे कर्तव्य क्या हैं। इस बात को ऋषि ने जाना, समझा कि मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, संपूर्ण विश्व के प्रति क्या कर्तव्य है, संपूर्ण विश्व के समस्त जड़ चेतन प्राणियों के प्रति क्या कर्तव्य है, जड़ वस्तुओं के प्रति और चेतन प्राणियों के प्रति क्या कर्तव्य है, और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है। इन 3 कर्तव्यों में पूरे 19 मंत्र संध्या के सिमट जाते हैं। आप कहोगे कैसे? जब अपने कर्तव्य की बात आती है तो वहां पर शौच की, सत्यता की बात सबसे पहले आती है। लक्ष्य को पहले, सबसे पहले लक्ष्य को रखा जाता है शन्नो देवी रविष्टय के माध्यम से, और कहा जाता है प्रभु मेरे इस लोक को भी तुम अच्छा बनाना, और मेरे जो जन्म मरण का चक्र से छूट करके जो मोक्ष लोक है वो भी मुझको प्राप्त हो जाए, इस लोक का भी मुझको सुख मिल जाए, और मुझे मोक्ष लोक अर्थात परमानंद भी मुझे प्राप्त हो जाए। परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करना, इसके लिए मेरी आंतरिक शुद्धि भी हो जाए और मुझे बाह्य शुद्धि भी प्रभु कर देना। बस इतनी ही 2 बातें मांगी गई हैं। अभीष्ट है और पीत है, इनमें ही सारा कुछ सिमट जाता है। मेरे दोनों ओर जल बहे, कैसे बहेगा? जब मुझे इधर का ऐश्वर्य प्राप्त होगा और मुझे मोक्ष का भी ऐश्वर्य प्राप्त होगा, आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी मुझे प्राप्त होगा। कितनी बड़ी बात है ये। अभीष्ट है और पीत है, मोक्षानंद भी प्राप्त हो मुझे, यहाँ का भी प्राप्त हो। यहाँ का जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं मोक्षानंद को भी नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि भोजन चाहिए, खाने को, पीने को पानी चाहिए, ये सब कुछ भी मुझे चाहिए, बैठने के लिए स्थान भी चाहिए, यहाँ भी मुझे शांति चाहिए, तब जाकर के मैं उस शांति की ओर भी बढ़ पाऊंगा। कोई भी प्रसन्न चित्त जब तक नहीं होता तब तक वो एकाग्र की स्थिति में नहीं आता, और एकाग्र की स्थिति में नहीं आने के कारण फिर वो मोक्ष की बात कर ही कैसे सकता है, अपने क्लेशों को दग्ध कर ही कैसे सकता है। एकाग्र की उस परमेश्वर से जोड़ने वाली होती है।
तो ये हमको कौन बताता है? ये संध्या बताती है। इसीलिए संध्या में जो 3 कर्तव्य हैं उनके 3 डिवीजन है। जो पहला अपना डिवीजन है वो जो मनसा परिक्रमा के मंत्र से पहले का वो सब है, वो सब अपने लिए ही है कि कैसे मैं शुद्ध हो जाऊं, कैसे अंग उपांगों को शुद्ध करूं, कैसे मैं स्वस्थ हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, है ना, और सत्य को पकड़ लूं और समर्पण की भावना को ले आऊं। बस यहां तक मेरी यात्रा ये संध्या के एक भाग में हो जाती है, इसमें अपना कर्तव्य है। और वहीं मनसा परिक्रमा के जब मैं मंत्रों को बोलता हूं तो वहां पर पूरा समाज के प्रति, समाज के विद्वानों के प्रति, जड़ चेतन पूरी समस्त सृष्टि के प्रति व्यवहार कैसे मेरा हो, और इसी व्यवहार की बात चल रही थी। क्योंकि न्याय दर्शन के ऋषि गौतम क्या कहते हैं? कर्म करती साधन वैगुण्यात। जब तक तुम्हारा कर्म, है ना, कर्ता और साधन तीनों अनुकूल नहीं होंगे, तीनों में विपरीतता बनी रहेगी, तब तक तुम्हारे जीवन में उजाला होने वाला नहीं है, तुम्हें सफलता मिलने वाली नहीं है। तो अपने प्रति कुछ लोग कर्तव्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग समाज के प्रति प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ ईश्वर के प्रति लगे हुए रहते हैं, भजनों में ही लगे रहते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती की सोच देखिए, उन्होंने कौन से मंत्र छांटे? जो ब्रह्म यज्ञ करने के लिए नित्य प्रति दैनिक कर्तव्य जिसको बता दिया कि सुबह उठते के साथ ही स्नान ध्यान करने के लिए आप ब्रह्म यज्ञ करिए। कई लोग नहीं स्नान कर पाते हैं, कोई बात नहीं, तो वो बैठे बैठे अपनी चादर पर बैठे बैठे भी ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी की अवस्था में, जिस प्रकार की हमारी एज है, आयु है, और वो नहीं अलाउड करती, तो बैठे बैठे भी हम अगर थोड़ा सा शौच करके आ जाएं और मुंह हाथ धो लें और बैठ करके कर सकते हैं, अगर स्नान नहीं कर सकते तो उनके लिए ये भी छूट है। बाकी अच्छा हो, पूरा ही स्नान अगर हमारा हो जाए, उसके बाद ही हम संध्या करने बैठे, ब्रह्म यज्ञ करने के लिए बैठे। जब तक व्यक्ति को ब्रह्म यज्ञ संध्या के ये तरीका नहीं पता चलेगा कि मैं संध्या के मंत्रों को पढ़ करके कर क्या रहा हूं, तब तक संध्या फलीभूत होने वाली नहीं है, तब तक जो उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ने वाले ही नहीं है। ये ध्यान का, ये संध्या 7वां सोपान है अष्टांग योग के भीतर, और इसके बाद ही समाधि लगती है व्यक्ति की, इसके बाद ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनता है, इसके बाद ही क्लेशों को दग्ध कर पाता है। इसलिए ऋषि ने हमारे लिए कितना बड़ा श्रम किया, हमको कहा कि तुम कर्तव्य सिर्फ अपने ही मत लो, कि तुम अपने में ही लगे हुए हो, और कुछ लोग ईश्वर में ही लगे रहते हैं पूरा दिन। अब पता नहीं कितना लग रहे हैं, कितना नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग ईश्वर में लगे रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर व्यवहार करना उनको नहीं आ रहा है, उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए 3 कर्तव्य बताए। व्यक्ति वही सफल होगा जो अपने प्रति अपने कर्तव्यों को समझ लेगा, अपने आप को ठीक कर लेगा। दूसरा, समाज के प्रति व्यवहार भी उसका ठीक होना चाहिए, जैसा वो अपने प्रति चाहता है वैसा दूसरों के प्रति भी वो व्यवहार देता है, ऐसा भी होना चाहिए। ये भी हमको संध्या सिखा रही है। और तीसरा, ईश्वर के प्रति भी व्यवहार करना आना चाहिए, ईश्वर है कैसा, ये ज्ञान करना भी संध्या सिखा रही है। इसलिए पहले जो प्रथम बात रख दी वो लक्ष्य की सिद्धि रख दी, कि लक्ष्य साध लो, पहले एक संकल्प ले लो। कोई भी व्रत पूर्ण करने के लिए सबसे पहले संकल्प लिया जाता है कि मैं आज से यह कार्य करूंगा, करूंगी। तब जाकर के, आज हम बिना संकल्प के सारे काम करते हैं, इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते, इसलिए हमारे जीवन में घोर हो ही नहीं पाता। और ये संध्या हमको सिखाती है, एक लक्ष्य साधो। ईश्वर को पाना है तो ईश्वर को पाने के लिए 3 काम तो करने पड़ेंगे। अपने आप को स्वच्छ शुद्ध, मन को पवित्र करना पड़ेगा, इंद्रियों को दिव्य पवित्र स्वच्छता से भरना पड़ेगा, इंद्रियों को सकारात्मक सोच वाला बनाना पड़ेगा, इंद्रियों को आशावादी सोच का बनाना पड़ेगा। ये काम तो तुमको करने ही पड़ेंगे। इसीलिए बार बार बोलते हैं हम, बांग वाक वाक प्राण प्राण, ये क्या है? चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम, क्यों बोलवाया जा रहा है? ऐसा कोई विधान तो, ऐसा वेद में सीधे सीधे मंत्र तो नहीं निकले, कुछ मंत्र वेद से लिए, कुछ कहीं और जगह से लिए। ऋषिवर ने कितना श्रम किया है ये निकाले कि पहले स्नान कर लो, पहले अपना स्नान करेंगे तब तो दुनिया को स्नान कराएंगे, पहले अपने तीर्थ करेंगे तब तो दूसरों को तीर्थ कराएंगे। तीर्थ मतलब तारना। पहले अपनी शुद्धि करेंगे, पहले अपने भीतर सकारात्मक सोच लाएंगे तब तो दूसरों को हम सिखा पाएंगे, पहले अपना प्रशिक्षण लेंगे तब तो दूसरों को प्रशिक्षण दे पाएंगे। तो ऋषि की सोच देखिए, मैंने ऋषि से क्यों जोड़ी ये बात, इसीलिए कि अभी ऋषि का टाइम चल रहा है और अभी ऋषि को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मुझे 5-6 वीडियो ऋषि के ऊपर मैं डाल चुकी, इसलिए मैंने आज ये विषय नहीं लिया। लेकिन जब बात चली, यहाँ चर्चा मैंने देखी, भजन जब देखे ऋषि के, मैंने कहा एक भी ईश भक्ति का भजन नहीं आया, हो सकता है मेरे जुड़ने से पहले हो गया हो। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं दोनों को कॉम्बिनेशन पैक आपको दे दूं। तो ये ऋषि का ही कार्य था, ये संध्या अभी की अभी मैंने आपके सामने इस बात को सोचा और प्रेजेंट कर रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ। क्या है ये?
तो कहा पहले अपने प्रति कर्तव्य तो सीख लो, और फिर अपने प्रति भी कर्तव्य आपका तब तक पूर्ण नहीं होगा जब ईश्वर से नहीं जुड़ के करोगे। क्योंकि आप अपने प्रति क्या समझते हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं कैसा हूं। जब तक ईश्वर की सुविधा अर्थात ईश्वर की सन्निधि आपको प्राप्त नहीं होगी तब तक अपने आप के प्रति कर्तव्य करना भी नहीं आएगा तुमको, कि तुम्हारा अपने प्रति कर्तव्य क्या है, अपनी इंद्रियों से को कैसे साधना, इंद्रियों से किस तरह से काम लेना, इनसे कैसी इंद्रिय बनाना, किधर को अपनी दिशा देना, कैसे अपनी दशा को सुधारना, ये तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी। इसलिए ईश्वर से जोड़ने की बात कह दी। तो वाक वाक के बाद ही भू पुनात शिरसी भू, यहाँ आप देखोगे जब भू पुनात शिरसी भुव पुनात नेत्रयो भू भुव स्व जन तप म सत्यम, ये सबकी सब ब्रायतियां लगा दी इंद्रियों के साथ में। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मैं जो मंत्र बोलता हूँ, ब्रह्मयज्ञ करता हूँ, तोता की तरह संध्या करता चला जा रहा हूँ? कोई पूछता है संध्या करते हो? जी हाँ मैं करता हूँ। बड़े शान से कह देते हैं जी मैं करता हूँ। क्या आपने कभी इस पे विचार किया है? इस पे विचार करना पड़ेगा कि ईश्वर से जुड़ करके ये इंद्रियों की बात क्यों की जा रही है। बिना ईश्वर के जुड़े ये इंद्रियां पाप में डूब जाएंगी, पाप कर्म करवाएंगी तुमसे। एक भी कर्म ऐसा नहीं होगा जिनसे जो अच्छा हो, जिसको समाज अच्छा कह पाए, जिसको राष्ट्र अच्छा कह पाए, ऐसा कर्म एक भी तुम इन इंद्रियों से नहीं करोगे। और आज समाजों में देख लो या कहीं देख लो आप, कोई भी व्यक्ति ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ना भूल गया, जीवन में बिल्कुल शून्यता आ गई है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ा अच्छा कार्य किया। किसी को बोले 10 रुपए मत दो, अगर एक एक के साथ शून्य लग जाएगा तो जीवन शून्यता से भर जाएगा। इसलिए 11 दो, 21 दो, कितनी बढ़िया बात है ये। 31 दो, 51 दो, 101 दो, 1100 दो, 2100 दो, 3100 दो, 5100 दो, आगे बढ़ाते चला, एक एक को लगाते चले गए। और उसी एक को लगाने का काम ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने किया कि इन इंद्रियों को तुम उस एक से जोड़ दो। जैसे ही ये एक उस ईश्वर से जुड़े, भू हे ईश्वर प्राणों के प्राण, ये मेरा शरीर के भीतर भी मेरा प्राण, मेरा मस्तिष्क है। किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाए वो काम नहीं कर सकता, इंद्रियां फेल है सारी की सारी, क्योंकि सारा खेल इस मस्तिष्क से संचालित हो रहा है। यही हमारा सॉफ्टवेयर है, यही हमारा कंप्यूटर है, जिससे कि हार्डवेयर हमारा काम कर पा रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, ये संध्या हमको हमारे जीवन में जागृति लाती है। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आप संध्या से समाधि की ओर जा सकते हो, संध्या से जागृति की ओर जा सकते हो, संध्या से जो कुछ तुम्हें ज्ञान लेना है वो भी तुम ले सकते हो। ये कहाँ से मिल रहा है? ये संध्या से मिल रहा है। भू से लगा लीजिए, भुवा से लगा लीजिए, सबके अर्थ आपको पता है, इसलिए मैं अर्थ नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि मेरा विषय आज, मैं उसी विषय पर केंद्रित रहना चाहती हूँ, जो है कि भोर कैसे होगा। भोर ऐसे होगा कि जब भू के साथ, भुवा के साथ, स्व के साथ अपनी सभी इंद्रियों को जोड़ते चले जाओगे तो तुम्हारे कष्ट क्लेश दुर्गुण दुर्व्यसन, जो ऋषि का प्यारा मंत्र है, वेद का मंत्र, विश्वान देव सवितर दुरितान परासुभ यद भद्रम तन्नासुभ, ये जीवन में चरितार्थ हो जाएगा। आप कृतकृत्य हो जाओगे। यही तो बुराइयां हैं, यही तो कष्ट है, यही तो क्लेश है जो हम मिटा नहीं पा रहे हैं, ये जोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए संध्या से हमारे जीवन में तभी भोर होगा जब हम संध्या करते वक्त विचार करेंगे। सिर्फ अर्थ का ही विचार नहीं करना, ध्यान देना। पहला कार्य है तत् जपा तदर्थ भावनम, पहले अर्थ करना। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? पहले उसका अर्थ करना, सिर्फ अर्थ तक नहीं रुकना, फिर उसका भाव उठाना, विचार उठाना। जैसे मैंने अर्थ किया, भू का अर्थ प्राणों का प्राण, ठीक, ये हमें शास्त्रों ने बता दिया। अब ये प्राणों का प्राण है क्या? अर्थात प्राणों का प्राण का मतलब जरूर ये बात है जो प्राणी है उनका आधार कोई है। और उनका आधार कौन है? अब आप कहोगे कुर्सी पे बैठे, हमारी कुर्सी आधार है, बिल्कुल आधार है। लेकिन कुर्सी भी तो किसी के ऊपर बैठी है। बोले जमीन आधार है, जमीन भी तो किसी के ऊपर है। तो बोले सूर्य आधार है, सूर्य भी तो किसी के ऊपर टिका हुआ है। तो बोले वो सौर मंडल में, उसका पिता सौर मंडल है। बोले वो भी तो किसी के ऊपर टिका है। बोले वो आकाश गंगा है। बोले वो भी तो किसी के ऊपर, बोले ब्रह्मांड के, बोले ब्रह्मांड का भी तो कोई आधार है। बोले वो ईश्वर के ऊपर टिका हुआ है। एक प्राण का प्राण, उसका अर्थ था भू, और कहाँ पहुंच गए? ईश्वर के पास। वही समस्त पूरे जड़ चेतन जगत का एक ही आधार है। ये संध्या हमें जीवन में जागृति ला रही है। जागृति ज्ञान विशेष करा रही है। सामान्य ज्ञान तो हो जाएगा, आपको संध्या करोगे अर्थ निकाल लोगे, हो गया काम। लेकिन जब तक आप विचार नहीं उठाओगे उस अर्थ के द्वारा, तब तक जीवन में जागृति आने वाली नहीं है। इसलिए विचार उठाइए, अर्थ करिए, फिर विचार उठाइए। ये बात ऋषि ने यहाँ पर क्यों लिखी है, क्यों इस तरह का संगतिकरण लगाया?
ऋषि की सोच देखिए, कहाँ कैसे कैसे उन्होंने मंत्रों को कहाँ कहाँ जमाया है, और हमको एक पद्धति बना करके दे दी कि ये पद्धति तुम्हारे जीवन में उजाला कर देगी, जागृति ला देगी। जैसे ऋषि के जीवन में जागृति आई वैसे हमारे जीवन में, जबकि ऋषि के पास तो कोई संध्या की इस तरह की विधि नहीं थी। उन्होंने तो कितना मेहनत की होगी, कितना श्रम किया होगा, तब जाकर के हमारे लिए ये पद्धति पूरी की पूरी बना करके उन्होंने रखी। प्यारे भाइयों बहनों, संध्या हमको क्या देती है? बोले संध्या से तुमको खोज करना आएगा। और मैं कहा करती हूँ, ध्यान एक खोज है और समाधि एक खो जाना। खोज करते हैं हम, किसी भी वस्तु की खोज कैसे करते हैं? किसी भी वस्तु, अगर तुम्हारी कोई वस्तु खो जाए तो उसकी खोज कैसे करते हो? उसके चिन्हों के आधार पर करते हो, उसके लिंग के आधार, लक्षण, लिंग अर्थात लक्षण के आधार पर करते हो, उसकी विशेषताओं के आधार पर करते हो। एक चाबी घर में खो जाए तो कैसे करते हो? चाबी लंबी थी, मोटी थी, पतली थी, ऐसे दांते थे, 3 दांते थे, 2 दांते थे, कैसी थी चाबी? इस लक्षण के आधार पर उसकी करते हैं, फिर आप खोज लेते हो। दूसरी बात उसमें, लेकिन साथ अकेली चाबी को तो नहीं, अकेले उसके लक्षण से तो नहीं होगा, उसके लिए प्रकाश चाहिए, क्योंकि कोने में भी देखने जाना पड़ेगा आपको, सामने दिख नहीं रही है तो क्या करोगे? टॉर्च जलाओगे। अब इसी प्रकार से परमात्मा के लिए भी है। परमात्मा के पहले गुण, कर्म, स्वभाव, यही उसके लक्षण है। न तस्य प्रतिमा है अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती। न प्रतीके न ही सह, ये दर्शन शास्त्र हमको बता रहा है, उसका कोई प्रतीक नहीं होता। उसका तो बस यही लक्षण होता है, जैसा जैसा उसका हम कर्म देख रहे हैं, जैसे जैसे उसके भीतर अनंत गुण विशेषताएं देख रहे हैं, जैसा जैसा हम उसका स्वभाव देख रहे हैं, जैसा उसका करने का ढंग देख रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उसके हिसाब से उसको प्राप्त करना है। तो ये कहाँ से पता चल रहा है हमको? ये संध्या के मंत्रों से ही पता चल रहा है। आगे बढ़ोगे आप, उसमें लिखा हुआ है अगमर्षण मंत्र। मैं पहले छोटी थी तो मैं यही सोचा करती थी, ये पाप कैसे बदलेंगे इससे। यहाँ तो सूरज चांद की बात हो रही है, पहले सृष्टि बनाई वैसी सृष्टि अब बना दी, है ना? तब मैंने बहुत चिंतन किया, विचार किया, और किसी ने मुझे प्रश्न भी इस तरह का पूछा, तब मेरी समझ में बिल्कुल पाप मसल जाएंगे इससे। और आप में से मैं पूछना चाहती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख दो कैसे पाप मसले जाएंगे। किसी को अगर इस प्रश्न का उत्तर पता है तो जरा लिख देंगे, यहाँ प्रबुद्ध सभी लोग बैठे हुए हैं। कैसे पाप मसले जाएंगे इसको लिख दें, और इस मंत्र के ऊपर सूरज चांद पृथ्वी। लेकिन अब मेरा उत्तर सुन लीजिए, आप लिखते रहना, अपनी डायरी में नोट करके रखना इस बात को, पाप ऐसे मसले जाएंगे। वहां मंत्र के भीतर ये कहा गया है कि रित और सत्य से उसने परम पिता परमेश्वर ने इस संसार को बनाया। अर्थात रित किसको कहते हैं? रित को समझिए। रित कहते हैं सार्वभौमिक नियम, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। सत्य किसको कहते हैं? जिसमें परिवर्तन हो जाता है लेकिन वो सत्य रहता है, वो झूठ बात नहीं है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये क्या है? रित है। कभी 2 और 2 5 नहीं होंगे, ये सबके लिए एक ही समान नियम है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 2 खरगोश और 2 खरगोश 4 खरगोश होते हैं, सत्य बात है। 2 कुत्ते और 2 कुत्ते भी 4 कुत्ते होते हैं, ये भी सत्य बात है। परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, लेकिन 2 और 2 वे वहीं की वहीं रहे, और वस्तु यहाँ बदल गई उसके साथ जुड़ करके। जैसे एक और उदाहरण बताती हूँ आपको, यहाँ की घड़ी में अलग समय बज रहा है, ये भी सत्य है। अमेरिका की घड़ी में रात्रि हो रही है, वहां का अलग समय हो रहा है, वो भी सत्य है। लेकिन परिवर्तन है, यहाँ कुछ और बज रहा है, वहां कुछ और बज रहा है। लेकिन जो रित है वहां परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सभी लोग चाहे अमेरिका के हों चाहे भारत के हों, मुंह से ही खाना खाएंगे, सभी लोग आंखों से ही देखेंगे, सभी कान से ही सुनेंगे, सभी की फेफड़ों में ही श्वास जाएगी, फेफड़ों से ही बाहर आएगी। सभी जिन इंद्रियों से भारत के लोग काम कर रहे हैं वहां के भी करेंगे। ये रीत नियम है सबके लिए। जैसा तोते का शरीर है वैसे ही तोते सब जगह पर उसी तरीके के नाक लिए, आंख लिए, कान लिए, उस तरह के होंगे। मनुष्य जैसा यहाँ पर है वैसे ही वहां होंगे। हाँ, थोड़ा सा कद में, रंग में, रूप में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति 3 गुणों वाली है, 3 रूपों वाली है, श्वेत, लाल और काला। अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजाम सृजमाना स्वरूपम। क्योंकि ये प्रकृति का जब हम सूत्र पढ़ते हैं उपनिषद, श्वेता सूत्र उपनिषद में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रकृति के कारण ये नाना प्रकार के रंग हैं, इसीलिए वहां परिवर्तन आ जाएगा। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगी रित और सत्य इन दोनों के कारण ही
परमेश्वर ने इन दोनों को मिलाया, मतलब जीव संबंधी नियम भी मिलाए और प्रकृति संबंधी नियम भी मिलाए। इन नियमों को मिला करके हम सबको एक व्यवस्था दे दी, एक कानून बना दिया, वेद का उन्होंने दे दिया, मतलब ऋषियों के हृदय के भीतर। तो जब ये बात समझेगी तो हमें व्यवहार करना आएगा, जीव संबंधी नियम अर्थात जीवों के साथ व्यवहार करना आएगा, और प्रकृति संबंधी नियम प्रकृति के साथ व्यवहार करना आएगा। फिर हम किसी का दोहन नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे। अभी हम दोहन शोषण क्यों कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि संध्या के ये मंत्र नहीं पता। अब जैसे ही पता लगेगा वैसे ही हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, अर्थात पाप कर्म हमसे नहीं होंगे, तो पाप हमारे मसल जाएंगे। ये चिंतन यहाँ से खोज से निकल करके आया। और इतनी बृहद सृष्टि जैसी उसने पहले बनाई वैसी आज बनाई। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होगा, कोई बहुत बड़ी ज्ञानी वस्तु होगी, व्यक्ति की तो खैर हैसियत ही क्या, सारे जीव मिल जाए तब भी नहीं बना सकते। सारी जीवात्माएं भी एक सुई की एक नोक के ऊपर आ जाती हैं, उपनिषद का ऋषि कहता है। इसीलिए उसकी तो औकात ही क्या, छोड़ दीजिए। लेकिन ईश्वर की जहां की बात कर रहे हैं ना, कितना बड़ा सर्वज्ञ वो परमेश्वर है, जिसने जैसी सृष्टि पहले बनाई वैसी आज बनाई है, और वैसी ही आगे बना देगा वो। और इतनी विशाल सृष्टि, फिर हम अपना स्थान कहाँ पाते हैं? इतना सा स्थान पाते हैं, चींटी से भी कम स्थान पाते हैं अगर धरती पर एक चींटी को देखे तो। वो मैं एक उपमा उदाहरण के लिए बता रही हूँ सिर्फ आपको, ऐसे है नहीं। ईश्वर भी निराकार है, हम जीव भी निराकार है, लेकिन हमारी गुणवत्ता कितनी सी, हमारा सामर्थ्य कितना सा है, हमारा ज्ञान कितना सा है। हम अल्प सामर्थ्यवान हैं, हम अल्पज्ञ हैं, अल्प ज्ञान वाले हैं, अल्प सामर्थ्य वाले, अल्प ज्ञान वाले हैं, और एक देशीय है, एक स्थान पर है, यहाँ है तो वहां नहीं है। तो ये विचार जब हम संध्या करेंगे तब आएगा निकल करके। अर्थ करेंगे मंत्रों का, ईश्वर की सन्निधि में बैठेंगे, ईश्वर से सहायता मांगेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तब जाकर के ये बात निकल कर गई। मैं तो कहीं भी नहीं ठहरता, मुझे ये नियम मानने ही पड़ेंगे, और मैं नियमों को मानता नहीं हूँ, इसलिए मैं पाप में चला जाऊंगा। अगर इनमें नियमों पर चला तो मेरे पाप मसल जाएंगे, पाप दूरी में कभी भी पाप करूंगा नहीं। अग माने पाप, मर्षण माने मसलना, ऐसे ऐसे मसलना, चूर चूर कर देना उसको, जैसे पत्थर सिलवट्टे के ऊपर चटनी पीस देते हैं ना, ऐसे मसल जाएंगे। फिर करेंगे ही नहीं, हमें आ जाएगी मेरी हैसियत का है, मैं कहाँ ठहरता हूँ। और ये जितने भी नियम, जितनी भी व्यवस्थाएं दी है परमेश्वर ने, ऋत अर्थात प्राकृत प्रकृति संबंधी और सत्य जीव संबंधी जितने भी नियम दिए हुए हैं, वे सारे के सारे हमारे लिए ही दिए हैं प्रभु ने। इतना बड़ी कृपा भी उसने हमारे लिए कर दी है। ये किससे पता चल रहा है? ये संध्या से उजाला हो रहा है, संध्या से भोर हो रहा है। तो हमें ये बात समझ आएगी तुम्हारे पाप। अब देखिए, अब फिर हमको पुनः वही लक्ष्य दोहराना होता है। शन्नो देवी मंत्र पहले प्रारंभ शुरू किया, फिर किया, और एक और कार्य इसमें हमने बीच में कर लिया, प्राणायाम। उसमें भी हम अपने प्राणों को वश में करते हैं तो हमारा मन वश में ऑटोमेटिक हो जाता है। ये बात भी समझने की है। अभी अपनी ही बात चल रही है, अपने प्रति कर्तव्य चल रहा है कि अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, अपने शरीर को दिव्य कैसे बनाएं, अपना ये जो गाड़ी है, ये रथ है, इसको पवित्र कैसे करना है। अपना ही कर्तव्य चल रहा है, अभी हम आगे समाज के कर्तव्य की तरफ गए ही नहीं। क्योंकि पहले व्यक्ति अपने आप को ठीक करता है, उसके बाद ही अपने आप को ठीक करके ही, जिस गाड़ी में पहिए ही खराब पड़े हुए हैं वो किसी दूसरे को मंजिल पर क्या पहुंचाएगी? वही गाड़ी दूसरों को मंजिल पर पहुंचाएगी जिसकी अपनी गाड़ी फिट है। अर्थात जो गाड़ी अपने आप में अच्छी है, बैलेंस्ड है, अच्छी स्पीड दे रही है ना, अच्छी तरीके से वो सड़कों को ऊंची नीची खाई उनके ऊपर अच्छे से चल सकती है, वही गाड़ी वही हमको मंजिल पर पहुंचाएगी। इसलिए पहले ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने अपने जितने हो सकते हैं, चाहे भीतर के गुण हो चाहे बाहर के गुण हो, यम नियम अर्थात, इसीलिए ध्यान का वो जो कारण है ना, वो जो सोपान है वो क्या है? वो 7वां है, बहुत आगे जाकर के। अब ये संध्या पहले कर्तव्य सिखा रही है हमको। तो फिर लक्ष्य को सामने ले आए, कहीं लक्ष्य भूल जाए हम, अपने प्रति कर लिया, छुट्टी हो गई जी, अपना ये चिंतन करते रहते हैं और समाज जाए बाढ़ में। देवरानी जेठानी सास ससुर इनके संग व्यवहार करना नहीं आए तो भी समझ लेना आपने कुछ किया या ना किया, सब गोबर गणेश हो गया। इसीलिए वो नियम भी हमको लाना पड़ेगा साथ साथ में, ये संध्या सिखा रही है हमको। फिर लक्ष्य को साथ में साधने के लिए हम आगे ले आए, प्रभु मुझे इस लोक का भी सुख देना, परलोक का भी सुख देना, मोक्ष लोक भी देना। कैसे आएगा वो? इस लोक के सुख के लिए मुझे सबके साथ व्यवहार तो अच्छा करना आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य को बार बार ध्यान में लाना है, रिपीट करना है उसको। इसलिए दोबारा से भी बोल देते हैं संध्या के मंत्र में, जो प्रथम मंत्र है शन्नो देवी रविष्ट है, उसको दोबारा से भी लेकर के आ जाते हैं। शम नह
हे प्रभु हमें शांति दीजिए, हमारे जीवन में शांति लाइए, आनंद लाइए। कैसे आएगा वो? कहा देवी तेरे देवता तुझ दिव्य गुणों वाले के साथ रहेंगे तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तू सबका कल्याण सर्व व्यापक आपने व्याप्त हुआ, अर्थात तू सब जगह पर रह रहा है, सर्वत्र व्यापक होकर के रह रहा है, सबकी व्यवस्था कर रहा है, सबकी चिंता कर रहा है, तो मेरी भी चिंता करेगा। तेरे पास जब मैं रहूंगा और तू मेरी जब चिंता करेगा तो मैं तेरे से बहुत सारा लाभ ले लूंगा। प्यारे प्रभु, जैसे माँ से एक बालक लाभ ले लेता है। अब देखिए फिर पुनः आकर के फिर क्या करेंगे? समाज के प्रति व्यवहार सीखेंगे। ऐसे बोर होगा। अब समाज के प्रति व्यवहार में 6 मंत्र दे दिए ऋषि ने, इकट्ठे कर दिए एक जगह पर ला करके, छांट छांट करके। अब वो मंत्र क्या है? उसमें बताया जा रहा है कि देखो इन 6 बातों को कैसे समझो। ऐसे समझो, उसके 3 लाइन है उसमें, एक ऊपर की लाइन, एक बीच की लाइन, एक नीचे की लाइन। ये सब चिंतन के विषय हैं, आप भी करोगे आपको भी आएगी। ऊपर की लाइन में क्या बताया जा रहा है? उसमें ईश्वर का गुणगान किया जा रहा है और ईश्वर से रिलेटेड जो भी जड़ और चेतन लोग, जैसे जड़ वस्तु जैसे सूर्य है ना, दिशाएं, इसी प्रकार से चेतन जगत, वृक्ष हो गए, पितर हमारे विद्वान लोग हो गए, इस प्रकार से ये लोग हो गए। तो इन सभी के प्रति क्या तुम्हारा कर्तव्य हो। ठीक। अब जो बीच वाली लाइन है वो क्या कह रही है? इन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ जिनसे मुझको लाभ मिल रहा है। मुझे ईश्वर से भी मिल रहा है, संसार के सभी पदार्थों से भी मुझको लाभ मिल रहा है, संसार के सभी लोगों से भी मुझको लाभ मिल रहा है। और वहीं तीसरी लाइन कौन सी है? वो तीसरी लाइन ये कह रही है कि जो हमसे द्वेष करता है और या हम सब जिनसे द्वेष करते हैं, प्रभु तेरे दाढ़ में रख देते हैं। अब ईश्वर की तो दाढ़ हमारी जैसी होती नहीं है, इधर उधर वाली। ईश्वर की दाढ़ कैसी है? उसका न्यायालय, उसका न्याय का जबड़ा है, उसके न्याय पर छोड़ देते हैं। समझाने से भी अगर किसी वक्त को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो फिर प्रभु के ऊपर, तेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि प्रभु मैं किसी से द्वेष न करूं। यही तो व्यवहार है। अब ये 6 मंत्रों में पूरा पूरा व्यवहार है। दिशाओं के प्रति व्यवहार है ना, देश के प्रति व्यवहार, समाज के प्रति व्यवहार और राष्ट्र के प्रति व्यवहार के साथ साथ अपने घर के प्रति व्यवहार और अपने प्रति व्यवहार और ईश्वर के प्रति व्यवहार। ये 5 व्यवहार इन 3 लाइनों के भीतर छुपे हुए पड़े हुए हैं। ईश्वर के प्रति व्यवहार क्या है? इसको मैं आगे देखूं तो पीछे भी देख लूं, कहीं चोरी चोरी कोई काम करने लग जाऊं, विद्वानों के समक्ष बैठा हूं, सत्संग में बैठा हूं, तब तो मैं बड़ा बढ़िया भला आदमी लग रहा हूँ। लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हो जाता है, थोड़ी देर के बाद सत्संग में आए हुए विद्वानों की बुराई करना प्रारंभ हो जाती है। ऐसा मैं बहुत देखती हूँ प्राय। और इसके बाद देखिए ईश्वर के प्रति व्यवहार में आगे भी देखूं तो पीछे भी देखूं, फिर इधर भी देख लूं, थोड़ा सा दाएं भी देख लूं, इधर भी तो वो है, कहीं इस कोठरी में घुस गए, यहाँ पर भी प्रारंभ कर दिया आपने, ईश्वर को भूल गए। इधर भी से वो देख रहा है तुमको, फिर इधर भी वो तो वो देख रहा है, बाएं हाथ के ऊपर ही तो देख रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में देख रहा है। अब ये 4 दिशाएं तो हमको नजर आती हैं, लेकिन जिस दिशा के ऊपर बैठे हैं, जो आधार है, जो सर्वाधार है, उस दिशा को तो भूल ही जाते हैं। तो वहां पर ध्रुवा का मंत्र दे दिया कि ये नीचे का जो आधार है उस ईश्वर को तो ध्यान कर लो। वो जो नीचे से तुम किसके ऊपर बैठे हो वही तुम्हारी चादर है। कहते हैं ना, मेरा बिछौना ओढ़ना है मेरे प्यारे परमेश्वर। और वही हमारी ऊपर, ऊपर की भी दिशा देख लो, ऊपर से भी तुम्हें छाता देने वाला वही एक ईश्वर है। तो इसका मतलब क्या है? तुम उस ईश्वर के आवरण में कह दो बंदो। वो तुमको चारों ओर से 1000 आंखों से देख रहा है, संख्या आंखों से देख रहा है, सहस्त्राक्ष, हजारों सिरों अर्थात असंख्य सिर उसके भीतर रह रहे हैं। असंख्य सिरों से भी अधिक अनंत सिरों वाला वो परमेश्वर है, और आप सिर मत बनाना लग जाना उसके। इतनी बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान वो परमेश्वर है। तो सोचो, तो जब ऐसा परमेश्वर, जब उसके साथ व्यवहार करना आ जाएगा, उसको हर वक्त, हर क्षण, हर दिशा से, हर समय में, क्योंकि उस ईश्वर से हमारी न समय से दूरी, न वस्तु से दूरी, न स्थान से दूरी। अगर दूरी है तो अज्ञान की दूरी है उससे, और कोई हमारी उससे दूरी नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, संध्या हमको क्या देती है? यहीं तक नहीं छोड़ती। फिर आप देखेंगे इतना सब कुछ व्यवहार करने के बाद में अपने प्रति भी कर लिया, अपनी भी शुद्धि, स्वच्छता, दिव्यता, पवित्रता से अपने आप को भी भर लिया, समाज के प्रति भी कर लिया, है ना, घर, राष्ट्र, परिवार के प्रति भी कर लिया, और अब देखो ईश्वर के प्रति। अब पूर्ण समर्पण की बात आ रही है, क्योंकि बिना पूर्ण समर्पण के ईश्वर के आप हो नहीं सकते। और कोई भी बंदा ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा आज के जमाने में कि कोई व्यक्ति इस तरह से जीवन बिताता हो कि प्रभु तुझे समर्पण।
और इसीलिए शायद हम कहीं ना कहीं दुख भोग रहे हैं। जिस दिन हमारा, देखो प्रयास करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हम प्रयास तो कर सकते हैं, पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं। इसीलिए जब संध्या के मंत्र पढ़ते हैं तब वहां पर क्या कहते हैं, संध्या हमको क्या जागृति और लाती है, क्या उजाला करती है जीवन में, यही करती है, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया नेना जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षणाम सद्य सिद्ध भवेना। हे ईश्वर, आपकी कृपा से जप आदि उपासना कर्म करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय को मैं प्राप्त कर सकूं, अर्थात धर्म मार्ग पर चलता हुआ, अर्थ को कमाता हुआ, प्रयोजन को सिद्ध करता हुआ, लक्ष्य पर बढ़ता हुआ, और क्या कर सकूं, कामनाओं को तुझसे जोड़ता हुआ। आज हमारी इच्छा क्या होती है जी, धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कितना सारा सामान हमने घरों में कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया है। लेकिन जिस दिन ये मांग उठेगी अपनी, क्या कि मुझे तो तू चाहिए, हे मां मुझे तो तू चाहिए, जिस दिन तू चाहिए वाली बात आ जाएगी ना, उस दिन सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। कभी मैंने गीत लिखा था, मांग वंदे मांग खुद भगवान को, पथिक जी ने लिखा था इसको, मांग वंदे, पथिक जी ने अलग ढंग से लिखा, मैंने उसको अलग ढंग से लिखा। उन्होंने लिखा मांग उस भगवान से, और मैं कहती हूँ भगवान से भी मत मांगो, भगवान से कहो क्या मांगो, भगवान से मांग रखनी है तो क्या मांगो। कई लोग कहते हैं धन मांग लो तो देगा, वो देगा सब कुछ, उसको सब पता है, लेकिन न्याय संगत देगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है तुम्हें जो जरूरत है वही देगा, वो जानता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, वो न्यायकारी प्रभु जानता है तुम्हारे कर्म कैसे हैं, वो कर्मों के अनुसार देगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं भगवान को ही मांग लो। मांग वंदे मांग खुद भगवान को, क्या करेगा मांग कर सामान को, मांग वंदे मांग खुद भगवान को, देने वाला अगर तुझे यदि मिल गया, समझ लो ऐश्वर्य सारा मिल गया। मांग मत नाश्वर व झूठी शान को, मांग वंदे मांग खुद भगवान को। इसमें 3-4 कड़ियां हैं, कभी सुना दूंगी पूरा, अभी मेरे सामने नहीं है। अब देखो आपके भीतर स्वच्छता भी आ गई है ना, और शुद्धता भी आ गई, दिव्यता भी आ गई। अब आई है कि नहीं आई है, मेरा कहने का स्टाइल यही है। वो ये अपने आप अपना आकलन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, रोज रोज इसका पुरुषार्थ करेंगे। सुबह उठ करके यही सोचना है, संध्या के मंत्रों के अर्थ के साथ सोचना है कि मेरी गति कहाँ तक पहुंची है। सदगति इस जीवन में होती है तभी परलोक में होती है, ध्यान देना। हम नहीं जानते इस बात को, हाँ मोटा मोटा हम अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि एक प्रमाण प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान भी होता है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं। तो संध्या से क्या क्या होगा जी, कैसे जागृति आएगी, संध्या से विनम्रता भी आ जाएगी। जब आपको पता चलेगा कि सारी व्यवस्था, सारा ज्ञान, सारी वस्तुएं उस परमपिता परमेश्वर की है, तो मैं बावला सा क्यों अपनी कह बैठा, इसको स्वस्वामी संबंध में संसार से क्यों बना बैठा। बनाना था तो मुझे उस परमपिता परमेश्वर से बनाना था, उसी की वस्तुएं हैं। तो ये मेरा शरीर भी मेरा अपना नहीं है, सब कुछ सब परमेश्वर का ही है, तो मैं क्यों समझ बैठा हूँ, भूल क्यों कर रहा हूँ। मैं एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ऐसी भावना हमको दृढ़ करनी पड़ेगी। तो विनम्रता भी आ जाएगी, है ना। और संध्या से क्या आएगा, सरलता आएगी, आदमी सरल हो जाएगा, जितेंद्र भाई की तरह। बिल्कुल जो संध्या करता है, जिसके भीतर धार्मिक सद्गुण भरे होते हैं, वो बिल्कुल सरल हो जाता है, विनम्र हो जाता है। वो अपने आप को कहता है मैं तो भाई छोटा आदमी हूँ, मैं छोटा ही रहने दो मुझको, तो मैं तो जमीन का आदमी हूँ, मुझे ऊपर नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को फिर लोग स्थान देते हैं, लोग कुर्सियां देते हैं। संध्या से संयम आएगा, जहां संध्या से पवित्रता आएगी, निर्भयता आएगी, सत्यता आएगी, सरलता आएगी, वहां संयम भी आएगा, व्यक्ति इंद्रिय जीत हो जाएगा। क्योंकि मंत्रों के माध्यम से हम यही तो परमेश्वर से कह रहे हैं,
हे प्रभु मेरी इंद्रियों में संयम लाइए। संयम क्या? मीठा बोलना, किसी को मैं गाली ना दूं, कड़वा ना बोलूं, बुरा ना कहूं। हम तो वो सोचते हैं हमने किसी को बुरा नहीं किया, कई बार हम किसी की ऐसी मानसिक हिंसा कर देते हैं हमको पता नहीं चलता। फिर अगर हम विचार करें तो हमें पता लग जाएगा, पकड़ में आ जाएगी। मैं तो कहती हूँ जब विचार करो पकड़ में आती है उसी वक्त अपने आप को दबाइए, उसी वक्त अपने आप को डांटिए। अरे मैं कैसा विचार उठा बैठा, परो पे ही मनस पाप, हटा दीजिए इसको, परे फेंक दीजिए। जा तुझे जाना है तो कहाँ जा, भिक्षा मनान संचर है, वन में जा, उनसे चिपट जा, क्यों तू मेरे पास आ गया है। मैं तो गोसु गृहेशु में मना, मेरा मन तो घर के कार्यों में, सुंदर कार्यों में, गौ माता की सेवा करने में लगा हुआ। हे मन तू मेरे पास क्यों आया? इस प्रकार से झटकिए, इंद्रिय जित बनिए। ये जिब्बा है, बड़े बड़े नाटक करवाती है। सारा खेल तो यहीं से प्रारंभ हो जाता है। मस्तिष्क के सीधे सीधे पास में यही है। ज्ञान की इंद्रिय भी है, वहीं वहीं ये भोग की इंद्रिय, कर्म करने की भी इंद्रिय, ये दो दो काम एक साथ करवा देती है। और इसके अगर किसी ने पकड़ लिया तो समझो ये हाथ, ये पैर, बाकी की सारी इंद्रियां ठीक काम करेंगी। तो सबसे पहला कंट्रोल नियम करना सिखा रही है ये संध्या। कहाँ? जिब्बा के ऊपर। वशीकरण क्या, तुलसीदास जी ने क्या लिखा? तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहो, वशीकरण यहाँ मंत्र है, सज दे वचन कठोर रे तुलसी, सज दे वचन कठोर। और इसी को वेद भगवान कह रहे हैं। ये कहाँ से मिल रहा है ज्ञान? ये संध्या से ही हमको मिल रहा है। वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम। तो ऐसे सद्गुण हमारे भीतर भर जाते हैं, समाज के प्रति कर्तव्य करना भी आ जाता है। संध्या से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसीलिए संध्या जरूर करनी चाहिए, अर्थ सहित भाव सहित। और संध्या से बहुत बड़ी बात है, सद्बुद्धि आएगी। क्योंकि मंत्र देखिए स्वामी जी ने कहाँ फिट किया है। आपने सारे मंत्र पढ़ डाले, अपने प्रति कर्तव्य के, समाज के प्रति कर्तव्य के, मनसा परिक्रमा पूरा कर लिया। अब उसके बाद स्वामी जी कहते हैं तुमने मेरा बल भी देख लिया, चित्रम देवानाम, मैं कैसा हूं। अब कह रहे हैं और तुमने ये बात भी कह ली मैं 100 शरद जीऊं और इससे भी अधिक जीवन मिला है, तो प्रभु तेरा ही वेदामृत पीऊं। सारा कुछ कह लिया, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि होगी तब तो तुम करोगे। और बुद्धि तो है, सद्बुद्धि होगी तब तो तुम करोगे ये सारे काम। संध्या भी सद्बुद्धि से ही करोगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, अभी हम यहाँ पर इतने लोग जुड़े हुए हैं, अच्छी संख्या दिख रही है, करीब वे बहुत कम लोग हैं जिनमें से ये कार्य संध्या का अर्थ सहित जप करते हैं, भाव उठा उठा करके करते हैं। एक मंत्र को पढ़ो, उसी को बार बार अभ्यास करो। बिना अभ्यास के विद्या नहीं आती। विद्या लाने के, ज्ञान लाने के, जागृति लाने के, उजाला लाने के 4 तरीके हैं। आगम काले, स्वाध्याय काले, प्रवचन काले और अभ्यास, मतलब 4 व्यवहार काले। 4 प्रकार से विद्या मिलती है व्यक्ति को। स्वाध्याय करे, खूब चिंतन मनन करे, है ना, और उसके बाद में प्रवचन करे। प्रवचन से भी मैं बोलते बोलते भी सीख रही हूँ बहुत कुछ। व्यवहार करे वैसा, जैसा तूने पढ़ा है, सीखा है, शब्द उच्चारण किया है, अर्थ जाना है, ऐसा व्यवहार भी तू करे। अभ्यास करे बार बार, जिससे अभ्यास से तुझे विद्या आए। तो जागृति लाने के लिए संध्या के मंत्रों पर मेहनत करिए। मेहनत तब तक नहीं करोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन में उजाला आएगा, निस्संदेह उजाला आएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो आइए, संध्या से पापों का नाश होगा, संध्या से सद्बुद्धि होगी, संध्या से लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, समस्त राग द्वेष मिट जाएंगे। क्योंकि योस्मान द्वेषयम वयम दुष्मस्तम मोजम वेदधमा। ये जो मंत्र है ये यही तो बता रहा है कि मैं किसी से द्वेष न करूं, अर्थात हम सब वयम, हम किसी से द्वेष न करें, कोई हमसे द्वेष न करे, हम परस्पर मित्र भाव से वर्ते हैं। क्योंकि हम यहाँ आए ही मित्र बनने के लिए हैं। लोगों को यही नहीं पता, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़े हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। और घरों में तो इतने झगड़े हो रहे हैं, मैं कहा करती हूँ ना, एक बार एक कोई कवि सुना रहे थे, बड़ी सुंदर बात थी, मुझे पकड़ आ गई, मैंने वहीं से पकड़ ली वो बात। कहते हैं एक बार सास बहू में इतना झगड़ा बढ़ गया, इतना बड़ा झगड़ा बढ़ गया कि वो निपटने में ही नहीं आ रहा। और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आपस में हाथापाई भी हो गई, एक दूसरे के बाल भी हाथ में आ गए। ये भी, ऐसा भी हम देखने में दृश्य देख रहे हैं कि ऐसा भी परिवार में। लेकिन आजकल तो ऐसे झगड़े भी बंद हो गए, क्योंकि वो लोग तो एक भी हो जाते हैं। आजकल मन के झगड़े हो रहे हैं, वो एक भी नहीं होते लोग। मन फट जाता है ना व्यक्ति का, तो वो एक होता ही नहीं है।
तन फट गया, बाल टूट गए, तब तो फिर भी वो लोग एक हो करके मैंने देखे हैं। गांव के भीतर बहुत झगड़े होते हैं ऐसे, खूब झगड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। लेकिन हम लोग तो मन को फाड़ करके बैठ जाते हैं, हृदय को तोड़ करके बैठ जाते हैं, तब कहाँ हम एक। तो वो कवि कह रहे थे, सास बहू में छिड़ गई लड़ते बीती रात। सास बहू में छिड़ गई जितेंद्र जी, लड़ते बीती रात, और बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, बात को पकड़ना। बढ़ते बढ़ते बढ़ गई सिर्फ जरा सी बात, सिर्फ जरा सी बात, खटोला जही बिछेगो, खटोला जही बिछेगो। इस बात पर लड़ाई हो रही है, बताओ लड़ाई है तो क्या। खाट यहीं बिठेगी, चारपाई तुम्हारी यहीं बिछेगी। बहू कहती है यहाँ से आगे नहीं हिलने दूंगी, सास कहती है यहाँ से आगे नहीं हिलने दूंगी। प्यारे भाइयों बहनों, अगर तुम संध्या करोगे, ये सारे लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, ये सारे राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे, समर्पण की भावना आएगी, सेवा की भावना आएगी, और सारी की सारी भावनाएं जितनी मैंने बोली अभी, मेरे पास इसके 20 पॉइंट और लिखे हुए हैं दूसरे दिन के प्रवचन के लिए, कि हमारे भीतर इतनी अधिक, मैं कहते ना हृदय विशाल हो जाएगा। ये मंत्रों में ये सारा कुछ, मैं नहीं कह रही, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो तो मेहनत की है, सब मंत्रों में जोड़ जोड़ करके दे दिए हैं। कहीं से कोई चीज ली है, कहीं से कोई चीज ली है, उस तरह से हमारे 3 कर्तव्य वहां पर जोड़ दिए हैं 19 मंत्रों के भीतर। तो परमेश्वर को अंत में फिर क्या कह देते हैं, ओम ओम। तुझे नमस्कार हो, और तेरे किन किन रूपों को नमस्कार हो, ऐसे रूपों को नमस्कार हो जो तेरे रूप हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं वे रूप। नमः शंभवाय च, प्रभु तुम कैसे हो, शांत स्वरूप हो, और सिर्फ अपने लिए नहीं हो, हम लोग तो अपने लिए होते हैं, कोई धन है तो हमारे लिए है, लेकिन प्रभु तू शांत स्वरूप है तो हमको भी शांति देता है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, तू सुख स्वरूप है तो हमको भी सुख पहुंचा रहा है। नमः शिवाय च, और तू शिव स्वरूप है तो हमको भी शिव तरह कल्याण कर रहा है, हमारा भी कल्याण कर रहा है। तेरी वस्तु कोई भी अपने लिए नहीं है, और हमारी संसार में सभी जीवों की अपने लिए ही होती है। काश उस ईश्वर को पाने के लिए चले, उस परमानंद को लक्ष्य बना करके चले हैं, तो हम भी एक दूसरे के हितार्थ, परोपकार में, परमार्थ में विचरण करना प्रारंभ कर दें। मेरे लिए नहीं है, तेन त्यक्तेन भुंजी, खिलाकर खाना सीखें, पिलाकर के पीना सीखें, संध्या के मंत्रों को भाव उतारना सीखें, संध्या से जागृति को लाएं, भोर लाएं। अवश्य जीवन में आप सभी के में भोर आए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। परमात्मा हम सभी को सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, ईश्वर का परमानंद हम सभी को प्राप्त हो, और उसके लिए हमको भूयश्च शरदय शताब्द लंबा जीवन भी दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जितेंद्र जी का साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद, नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, बहुत सुंदर व्याख्यान। संध्या से भोर कैसे होगी, और संध्या और भोर दोनों अलग अलग अर्थों में यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। जो संध्या हम करते हैं उससे, और जो भोर हमारे जीवन में होनी है, तो ये एक अलंकारिक भाषा में आपने बहुत सुंदर विषय रखा और बहुत अच्छे तरीके से उसको आपने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से हम उस प्रकार से संध्या को करना प्रारंभ करें तो हमारे जीवन में भी निश्चित रूप से भोर आएगी। और आज आपने अंत में गीत नहीं सुनाया, बीच में सुनाया छोटा सा, वो भी चलिए आगे हम सुनेंगे। और बहुत अच्छा लगा मुझे वो गीत के, मांग बंदे मांग तू भगवान को, क्या वास्तव में करेगा क्या मांग करके मिलेगा मांग भगवान। करके सामान को, बाकी सामान मांग करके क्या करेंगे। मांग लूं तुमसे तुम्ही को कि सब कुछ बस मिल जाए, मांग लूं तुमसे तुम्ही को कि सब कुछ मिल जाए, 100 सवालों से फकत एक सवाल काफी है। तो उस परम पिता परमात्मा से हम मांग लें और उसी को मांग लें तो हमें सब कुछ स्वयं मिल जाएगा। बहुत सुंदर विचार आपने आज के इस विषय पर रखे। आदरणीय विमल सचदेवा जी जुड़ी हुई हैं 15 सेक्टर आर्य समाज की प्रधाना, और मुझे याद दिला रही हैं कि 20 की सूचना दे दूं मैं। 20 तारीख को उनका जो वैदिक यज्ञ मंडल उन्होंने बनाया हुआ है, उसका वार्षिकोत्सव के रूप में 11 कुंडीय यज्ञ 20 फरवरी को होना निश्चित हुआ है, मंगलवार को। तो उसमें 3 से 5:30 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। पंडित सुरेश शास्त्री जी के ब्रह्मत्व में उसमें 11 कुंडीय यज्ञ होगा। और विमल जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी, बस सबने आना है, आप सूचना दे दें, सब आएंगे जरूर, अच्छा लगेगा मुझे। चलिए बहुत धन्यवाद। एक बात का ध्यान रखिएगा कि उस दिन वर्षा की भविष्यवाणी हुई है मौसम के पूर्वानुमान में 20 तारीख को, पर ईश्वर सब क्या सही चेंज करूं? करेंगे।
चेंज हाँ करूं? नहीं कुछ नहीं पता, अभी टाइम वाइम का नहीं पता, लेकिन वो आया है पूर्वानुमान में, फोरकास्ट के अंदर के 20 को बारिश हो सकती है। चलिए, जगह कौन सी है, कहाँ पर होगा? जगह हमारे फरीदाबाद पार्क में में। होगा। विमल सचदेवा जी के घर के सामने पार्क 833 मकान नंबर है, सेक्टर 16 जी। चलिए, और अपना केंद्रीय सभागार जो महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती का कार्यक्रम है वो 25 फरवरी का निश्चित है। यद्यपि कुछ कुछ उसमें अभी इस तरह की बातें आ रही हैं कि किसान आंदोलन के कारण धारा 144 फरीदाबाद में लग गई है, तो जो सोच रहे थे कि भी शोभा यात्रा बड़ी निकाली जाएगी, तो सब पुनर्विचार उसके ऊपर चल रहा है, कार्यक्रम के ऊपर। जैसी सूचना होगी हम आपको उसका फिर आगे बताएंगे। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में बताया, हमारे आर्य समाज 3 नंबर के बहुत ही जो पहचान स्वरूप हैं आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है, और वेंटिलेटर पर वो पीछे रहे ब्रेन हैमरेज होने के कारण। लेकिन अब क्योंकि कुछ डॉक्टरों के करने के लिए बचा नहीं है, तो खाली एक चमत्कार की उम्मीद है कि ऐसा कुछ हो जाए करिश्मा, जिससे उनका जो है वापस होश आ जाए। तो ऐसी स्थिति में है, सभी उनके लिए प्रार्थना करें, और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कि उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दें, ताकि पुनः उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो सके। तो आइए, उनके लिए भी हम घर आ सभी गए हैं, घर ले आए हैं उनको आज। हैं जी। आज इनको घर ले आए हैं। हाँ, मैं मिल आया हूँ, उनको घर बारिश ले आए के हैं हालात सुबह। में ना फिर आर्य हाँ, समाज मंदिर में ही होगा, 15 सेक्टर में। हैं जी। यदि बारिश आ गई ना हाँ जी, हाँ जी, तो आर्य समाज मंदिर में करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की आप महिला प्रभारी और मंत्री हैं। कृपया एक बार संक्षेप में सभी का धन्यवाद करें, आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर नमस्ते, सादर अभिनंदन, सादर वंदन, और भी जितने सुंदर शब्द हो सकते हैं जो मुझे नहीं आते, आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी तरफ से। मैं एम आई ऑडिबल, सुनाई दे रहा है? हाँ जी। इतना सुंदर बंसल जी का हमने प्रवचन सुना। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर हम शब्दों के मीनिंग समझ के अगर करेंगे प्रार्थना, तो वो ज्यादा उसमें ताकत होगी, वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगी, और उसका ज्यादा असर होगा। क्योंकि हम मन से वही चाह करेंगे, और जो चाहो वो पाओ, ये तो होता ही है। जहाँ चाह वहां रहा। तो अगर हम मीनिंग समझ के करेंगे तो मिल के सब कुछ कर सकते हैं, और जिंदगी में लड़ाई झगड़े भी कम हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम करना चाहें। जरूरी बात तो ये है कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। अगर हमारा विल होगा तो हम कर पाएंगे, और विल को प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। ये शक्ति हमें संध्या से आएगी, भगवान के साथ संधि करने से आएगी, जुड़ने से आएगी। और उसके सारे मार्ग इन्होंने, बंसल जी ने अभी एक्सप्लेन कर दिए कितने सुंदर तरीके से। भगवान करे हम उनके कहे सुने का आचरण कर सकें, मनन कर सकें। सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विरादशी। बहनों ने इतने सुंदर भजन भी गाए। मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जो 3 नंबर के अभी इन्होंने बताया बहुत बीमार चल रहे हैं, भगवान उनको स्वास्थ्य प्रदान करे, और जैसा भगवान की व्यवस्था में निश्चित है, लेकिन दुख कम से कम वो ना पाए, ऐसी हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी का पुनर्धन्यवाद करती हूँ, और स्पेशली बंसल जी का कि इतना सुंदर तरीके से ये बोलती हैं, और इतना सुंदर फ्लो होता है कि एकदम मन करता है कि सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। लाइक द, मैंने पिछली बार कहा था, लाइक द फ्लो ऑफ द वाटर ऑफ द गैंजेस, शी स्पीक्स। ऑटोमेटिकली निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, और बड़ी उसी तरीके से जाके असर भी करते हैं। तो भगवान करे कि असर हम पे होए, और हमारी जिंदगी भी कुछ सुधरने के रास्ते पे आ जाए। इसी के साथ मैं थैंक्स करती हूँ दिल की तह से आयल जी का, जो ये इतना सुंदर सत्संग रचाते हैं हर बार। इतना इसमें बिल्कुल अपना, कहते हैं ना कि विद सिंगल माइंडेड डिवोशन जो करते हैं ना, विद सिंगल माइंडेड डिवोशन। जब जहाँ सत्संग में है तो पूरा सत्संग में हर एक के भजन में पूरा इनका ध्यान होता है, उसकी पूरी व्याख्या होती है। इससे हमें कुछ लर्निंग लेनी चाहिए।
कि हम भी जो करें सिंगल माइंडेड डिवोशन से करें, तो कोई कारण नहीं कि हम उसको नहीं पा सकेंगे। ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। इसी के साथ मैं पुनः सबका दिल से वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ पायल जी को इसी तरीके से अपने सत्संग रचाते रहें और दुनिया को लाभान्वित करते रहें। इसी के साथ पुनः धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर। और जैसा मैंने उनसे प्रार्थना की, संक्षेप में ही उन्होंने अपनी बात को रखा। सभी का धन्यवाद किया। अपनी तरफ से भी आज का टेक अवे कि हम सिंगल माइंडेड होकर के एक विषय में जहाँ काम कर रहे हैं उसमें पूरा अपनी तन्मयता के साथ में उसे 100% देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर बात अपने हमारे बीच में रखी। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें, उसके बाद मंच खुला रहेगा, आपस में अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरु ब्रजानंद की जय। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जल्दी रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जितेंद्र जी, बहुत नमस्ते बहुत विजय जी को धन्यवाद। नमस्ते जितेंद्र जी, बहुत अच्छा।